हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है अवकल समीकरण। ठीक है ना। तो अवकल समीकरण के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे और उसको सोल्यूशन भी कराएंगे। जो क्वेश्चंस हर बार पेपर में आते हैं, हर बार, मतलब शायद ही ऐसा कोई साल जाता होगा कि ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ये हर साल पेपर में पूछे गए हैं। किसी न किसी कोड में ज़रूर पूछे जाते हैं सवाल ये। तो स्टूडेंट, आपसे ये उम्मीद रहेगा मुझे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और न कि सिर्फ देखेंगे बल्कि मैं जितने क्वेश्चंस यहाँ पर कराऊँगा उसे आप कॉपी भी करेंगे, और साथ ही साथ ये वीडियो ख़त्म होने के बाद सारे क्वेश्चंस का सलूशन आप खुद से करेंगे, और इसमें जितने भी फार्मूलाज यूज़ में आएंगे उन सारे फार्मूलाज को आप लर्न करेंगे और प्रैक्टिस तो ज़रूर करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना अगला वाला सवाल, मतलब कि हमारा जो सवाल है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो अवकल समीकरण का जो पहला सवाल है हमारे पास, इसमें हमें एक अवकल समीकरण को सॉल्व करना है, और वो अवकल समीकरण है dy/dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये है हमारे पास अवकल समीकरण। अवकल समीकरण आप जानते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसमें कि dy/dx भी हो, d2y/dx स्क्वायर भी हो, y भी हो, कुछ फंक्शन भी हो, है ना, और ये सारे के सारे इक्वल टू के रूप में लिखे होते हैं, तो वो अवकल समीकरण होता है। इस सवाल को हल करने के लिए, मतलब इस अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टेक्निक क्या रहने वाला है? टेक्निक यही रहने वाला है कि y वाली चीज़ों को एक तरफ करेंगे, x वाली चीज़ों को एक तरफ करेंगे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि dy बराबर अगर हम dx के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सेक स्क्वायर एक्स dx कर दें, तो आप देखेंगे कि x वाली चीज़ें एक तरफ हो गई, y वाली चीज़ें एक तरफ हो गई। और जैसे ही ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें कि y वाला टर्म एक तरफ हो गया, x वाला टर्म एक तरफ हो गया, तुरंत आप समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों पक्षों का। ठीक है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो समाकलन dy बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको ये पता है स्टूडेंट कि y है ना, dy का जो समाकलन होगा y हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का x के सापेक्ष में समाकलन होता है tan x, और यहाँ पर एक जुड़ेगा c। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके अवकल समीकरण dy/dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का अवकल। ये तो अवकल समीकरण है, इसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू tan x प्लस का c, जहाँ c क्या है? ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। ठीक है ना, नियतांक है ये। तो दूसरा अवकल समीकरण क्या है स्टूडेंट? मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पर भी आप फोकस करिए। तो देखिए, दूसरा जो अवकल समीकरण है ये है dy/dx इज इक्वल टू सेक एक्स ब्रैकेट 2 सेक एक्स। स्टूडेंट, ये जितने भी सवाल है सारे के सारे पूछे गए हैं। ठीक है ना। 2 सेक एक्स प्लस का tan x, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है। तो तरीका हमारा सेम रहेगा, x वाला एक तरफ करना है, y वाला एक तरफ करना है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं dy इज इक्वल टू dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो आपको मिलेगा सेक एक्स ब्रैकेट 2 सेक एक्स प्लस का tan x, और यहाँ पर आएगा dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, x वाला एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ हो गया। अब आप समाकलन कर दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन dy इज इक्वल टू समाकलन सेक एक्स ब्रैकेट 2 सेक एक्स प्लस का tan x dx। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए, dy का समाकलन तो y हो गया। अब आप एक काम करिए, इस सेक एक्स का इधर मल्टीप्लाई भी करते चलिए, साथ में समाकलन भी करते चलिए, यानी कि आपको मिलेगा 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस, है ना, dx प्लस समाकलन, है ना, सेक एक्स tan x और dx। हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर सेक x का मल्टीप्लाई भी किया है साथ में, और साथ में समाकलन के चिन्ह को भी हमने बांटा है यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है ना। तो देखिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2 बाहर आएगा, और सेक स्क्वायर x का समाकलन अब जानते हैं स्टूडेंट कि tan x होगा। ठीक है। और प्लस सेक x tan x का समाकलन हम जानते हैं कि सेक x होगा। ये हो गया आंसर। इस पर आप जोड़ देंगे क्या? c जोड़ देंगे।
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास आंसर। आप जानते हैं कि tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, यानी कि sec स्क्वायर x का समाकलन हमारा हो जाएगा tan x। तो इस तरह से स्टूडेंट अवकल समीकरण जो दूसरा है हमारे पास ये हल हो जाएगा, ठीक है ना। तरीका सेम है, कोई भी अवकल समीकरण है आप कुछ भी कर करके और x वाला एक तरफ करते हैं, y वाला एक तरफ करते हैं। मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपने अवकल समीकरण को पढ़ रखा है और इस वीडियो को आपने ओपन किया है सिर्फ और सिर्फ अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि अवकल समीकरण हल कैसे करते हैं ये मैं यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। सवाल को देख लीजिए आप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कि आप ध्यान दीजिए कि हमारा तीसरा वाला जो अवकल समीकरण है वो क्या है जिसे कि हमें हल करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए तो ज़रा तीसरा वाला है हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये है हमारे पास स्टूडेंट अवकल समीकरण जिसका हमें सल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए तो ज़रा हम क्या करेंगे, यहाँ पर y वाला तो सिर्फ dy ही दिख रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ स्टूडेंट, क्या काम कर सकता हूँ, काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर dx को उधर मैं भेज सकता हूँ। तो हमें मिलेगा dy इज इक्वल टू कॉस एक्स, साथ में स्टूडेंट हम इस 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर आएगा dx। ऐसा क्यों होगा अभी साफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए तो ज़रा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dy इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स होता है और यहाँ पर आ गया आपके पास dx, ठीक है स्टूडेंट। अब x वाला एक तरफ हो चुका है और y वाला एक तरफ हो चुका है, तो समाकलन करेंगे हम यहाँ पे। तो समाकलन करेंगे dy का इज इक्वल टू समाकलन करेंगे cos x अपॉन 1 प्लस इस साइन स्क्वायर x को मैं लिखूंगा ऐसे साइन x का होल स्क्वायर dx। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब देखिए तो ज़रा, अब इसका तो y हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साइन x को अगर मैं t मान लूँ तो साइन x का जो अवकलन होगा cos x है ना, वो ऊपर वाले फंक्शन में, ऊपर वाले में दिया हुआ है। यानी कि इस समाकलन को हल करने के लिए हम जो मेथड का यूज़ करेंगे वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि साइन x जो है वो t है, तो साइन x का समाकलन cos x होगा और समाकलन होते ही हम dx लिखेंगे बराबर में dt, यानी कि cos x dx हमारा dt में चेंज होने वाला है। तो आपको मिलेगा यहाँ से dy का समाकलन y बराबर में cos x dx, यह आपका dt बन जाएगा। नीचे आइए तो 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स को हमने t लिखा है यहाँ पे, तो t का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो tan इनवर्स ऑफ x होता है, पता है आपको स्टूडेंट, ठीक है। तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t का मान आप यहाँ से रखेंगे साइन x। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन x प्लस का c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि आखिरकार हम इस अवकल समीकरण को हल कैसे करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। आसान है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर थोड़ा सा काम करना था और यहाँ पर कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो हमने कहा कि भैया 2 है, तो अगर मैं 1 प्लस 1 कर दूँ और फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो इतनी चीज़ें तो साइन स्क्वायर एक्स में चली जाएंगी। अब हमको पता है कि साइन एक्स को अगर मैं t मान लेता हूँ तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा फलन dt में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हमने फाइनली सूत्र लगाया tan इनवर्स x का, tan इनवर्स t का, ठीक है। और हमारा सॉल्यूशन अवकल समीकरण का आ गया, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ आगे और हम बात कर लेते हैं अपने चौथे नंबर के सवाल के ऊपर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए तो ज़रा हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, हमें सॉल्व करना है एक अवकल समीकरण जो कि है dy अपॉन dx इज इक्वल टू
एक्स वाई प्लस एक्स और प्लस वाई प्लस 1। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एक अवकल समीकरण। हल करने के लिए वही काम करेंगे, वाई वाला एक तरफ एक्स वाला एक तरफ। तो यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें से अगर मैं x कॉमन लूँ तो आएगा y प्लस 1, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कहेंगे, y प्लस 1। तो यहाँ से मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 कॉमन आएगा, एंड सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी वाई हो या फिर डी एक्स हो, हमेशा ये न्यूमरेटर में होता है। कहने का मतलब ये डी एक्स जो नीचे है ना वो इधर जाएगा, और जो भी इधर बचेगा वाई वाला वो इधर लेकर के आएंगे। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन वाई प्लस 1, ठीक है ना स्टूडेंट, और इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो मैं समझ पा रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमारा y वाला और x वाला जो फलन है वो एक तरफ हो चुका है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन ऑफ डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, है ना, समाकलन ऑफ x प्लस 1 डी एक्स। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखिए तो ज़रा, जिस तरह से हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x होता है ना, तो इस तरह से 1 अपॉन वाई प्लस 1 का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट log y। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ पे। इक्वल टू x का जो समाकलन होगा स्टूडेंट, मुझे पता है कि x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और प्लस 1 का जो समाकलन होने वाला है यहाँ पे x होने वाला है, ठीक है ना स्टूडेंट। और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, प्लस का c जोड़ करके हम कह सकते हैं कि दिस इज़ आंसर, ठीक है ना। ये क्या है, ये सल्यूशन है। किस चीज़ का सल्यूशन है स्टूडेंट, तो ये है इस अवकल समीकरण का सल्यूशन। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि यहाँ पर और कुछ यहाँ से आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप अगर चाहें स्टूडेंट तो आप एक काम करके इसे कुछ दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको फाइनली मिलेगा स्टूडेंट 2 log y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2c इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी यहाँ पे इसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। 2 का इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, साथ ही साथ सबको इधर भेज दीजिए, तो चिन्ह यहाँ पे बदलने वाला है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ स्टूडेंट कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ध्यान से याद से कर दीजिए, ठीक है ना। और आपसे जितना हो सकता है आप हमारा सपोर्ट करिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले, एक हिम्मत मिले, और मुझे लगे कि हाँ भाई हमारा मेहनत जो है कुछ रंग ला रही है। और बाकी अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर भी मेरा काम है मेहनत करना, ठीक है ना। एक होता है ना कि इंसान को परिश्रम करते रहना चाहिए, फल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक वक्त आएगा, और मुझे उम्मीद है कि एक वक्त आएगा कि और टीचर्स की तरह मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा, मेरा भी आधार मजबूत होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आप कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए इन चीज़ों को। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक सवाल है, और ये सवाल क्या है, ये सवाल है कि एक अवकल समीकरण है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x। और हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसका हल निकालना है। तो ये जो अवकल समीकरण है ना स्टूडेंट, ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। आई बात समझ में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर जब भी आपको d के ऊपर 2 दिखे तो इसको पढ़ते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसमें हमको समाकलन 2 बार करना पड़ेगा स्टूडेंट। कितना बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स होता तो एक बार समाकलन करके काम चल जाता, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, 2 बार समाकलन करना पड़ेगा। तो देखिए तो ज़रा,
अच्छा, d2y/dx² का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि d/dx ऑफ dy/dx, यही ना होता है। अगर हम किसी फलन का एक बार अवकलन करते हैं तो dy/dx आता है, और उसी dy/dx का फिर से अवकलन करते हैं, फिर से dy/dx करते हैं, तो हमें d2y/dx² मिलता है। इसी प्रकार से हम इसको अगर चाहें तो लिख सकते हैं d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। इसको इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि d ऑफ dy/dx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x dx। हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने इस dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दाएं पक्ष पे, ठीक है ना, राइट साइड में। मल्टीप्लाई करने के बाद समाकलन कर दीजिए। तो आप ये जानते हैं कि समाकलन dx इज इक्वल टू x होता है। d और ये समाकलन का चिन्ह हटता है और सिर्फ x आता है। इसी प्रकार से इसका अगर हम समाकलन करें तो d और ये समाकलन का चिन्ह हटेगा और हमें मिलेगा dy/dx। अब इसको अगर हम अंदर लेकर के जाएं तो cos x का समाकलन होगा sin x, और इस sin x का समाकलन होगा माइनस cos x। तो ये माइनस मिल करके और वो माइनस मिल करके प्लस cos x। आ रही बात समझ में स्टूडेंट? ठीक है। अब ये सवाल हमारा बहुत ही आसान बन चुका है। इस dx का फिर से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, हमने एक बार समाकलन कर दिया ना, तो यहाँ पर आएगा c1। कितना आएगा स्टूडेंट? c1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बार समाकलन तो हो चुका है, तो c1 लगाएंगे यहाँ पर, क्या, समाकलन नियतांक। अब देखिए, अब यहाँ से फिर से हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, x वाले को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy इज इक्वल टू sin x dx प्लस cos x dx प्लस c1 dx। dx का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तीनों में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा करने के बाद फ़ौरन फिर से समाकलन करेंगे सबका। तो dy का समाकलन तो y हो गया, sin x का समाकलन माइनस cos x प्लस cos x का समाकलन sin x, और c1 dx का समाकलन, मतलब c1 का समाकलन हो जाएगा c1 dx। ये दूसरी बार हमने समाकलन किया तो यहाँ पर दूसरा अक्षर जुड़ेगा एंड दैट इज c2। तो स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल y इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस साइन x प्लस c1 dx प्लस का c2। तरीका बिल्कुल सेम है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, तो यहाँ पर समाकलन 2 बार होने वाला है, ठीक है ना। तरीका सेम है, x वाला एक तरफ करते हैं, y वाला एक तरफ करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक बार समाकलन होगा, तो आप एक बार अक्षर जोड़ेंगे c1, फिर उसके बाद ये जो नीचे dx है इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो दूसरी बार समाकलन होगा, तो दूसरा अक्षर आएगा यहाँ पर c2। एंड दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये पांचों सवाल समझ में आए होंगे। ये सवाल किस टॉपिक के सवाल हैं? अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल है। कैसे सवाल हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है स्टूडेंट, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करिए, मेहनत से पढ़िए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।